हेलो स्टूडेंट, 12.2 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये 12.3 एक्सरसाइज है और इसके हम सारे क्वेश्चन एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले 12.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्टेटेड रीजन इन फिगर। ये इसमें फिगर गिवन है और PQ का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर और उसके बाद बोला है कि जो PR है वो 7 सेंटीमीटर है। अब ये जानते हो एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल होता है। और अगर ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और अगर एक 24 है दूसरा 7 है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से थर्ड साइड यानी हाइपोटेनियस कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो ये तो बना हुआ है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, है ना। ये सेमी सर्कल हुआ, इसमें से ट्राइंगल के एरिया को हटा देंगे, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। यही करने वाले हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा, PQR, या फिर मैं इसको लिख लेता हूं, थोड़ा इसको ऊपर कर दूं, QPR। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल QP क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसमें 7 है और हाइट 24। 2 से इसको कट किया 12 आएगा और 1/2 इंटू पाई का मतलब होता है 22/7। रेडियस देखो, डायमीटर 25 है तो रेडियस कितना होगा, 25/2, लेकिन स्क्वायर है तो रेडियस 2 बार है, 25/2 25। और 12 8 7 जा 84 होता है। 2 से ये कैंसिल हो गया 11 और कुछ कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। 11/7 इंटू 6 25 का स्क्वायर और 2 2 जा 4 माइनस 84 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 27 कैरी 2, 11 6 जा 66 और 68 और 7 4 जा 28 माइनस 84। इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड किया 28 से डिवाइड किया 6875। ठीक है, 28 2 जा होता है 56, बचेगा 12 127। ये 4 जा होगा, 4 8 जा 32 और 3 4 2 जा 8 3 11 और 7 में से 2 गया 5 और उसके बाद 2 में से 1 गया 1 और कैरी 5 लेंगे। ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10, 140 आएगा यानी 15 हो गया। डेसिमल लगाया, 0 लगा दिया, 150। अभी भी 5 टाइम्स जाएगा 140, 10 बचा, डेसिमल लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं और 28 3 जा। तो यहां से हमें वैल्यू मिलती है 245.53। ठीक है, माइनस 84 के आगे भी 0 0 लगा देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में से 0 गया 3, 5 में से 0 5 और 5 यानी 15, सॉरी डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, 5 4 1 आएगा और 14 में से 8 गया 6 और 1 161.53 और इसका यूनिट सेंटीमीटर में था तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर गिवन है। इफ रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनका कॉमन सेंटर है और जिनकी रेडियस दी है 7 और 14। ये 7 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर। एंगल सेंट्रल एंगल दिया है AOC यानी 40 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोला है शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। अब हम इसमें हम करेंगे क्या, ये हमें सेक्टर दिखाई दे रहा है बिकॉज ये दोनों रेडियस है और ये आर्क है। रेडियस और आर्क से सेक्टर ही बनता है।
अब इसमें जो बड़ा वाला सेक्टर है, जो बड़े वाले सर्कल से बन रहा है, उसमें छोटे वाले सर्कल से जो सेक्टर बन रहा है उसको माइनस कर देंगे हम, जैसे शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल एरिया ऑफ बिगर सेक्टर। बिगर सेक्टर कौन सा है? OACO वाला बिगर सेक्टर है, और माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। जो छोटा वाला सेक्टर है, जो छोटे वाले सर्कल से बना है, उसको हम इससे माइनस कर देंगे। छोटा वाला सेक्टर क्या है? OBD माइनस करेंगे। एरिया ऑफ बिगर सेक्टर थीटा अपॉन 360। रेडियस में दोनों में डिफरेंस होगा, इसलिए R1 R2 दे दे रहे हैं। सेक्टर का फॉर्मूला मुझे लग रहा है सबको याद होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में इसका काफी यूज हुआ है। जो कॉमन मिल रहा है उससे कॉमन निकाल देते हैं। थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन दिखाई दे रहा था, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू सेंट्रल एंगल मैं ऊपर लिख देता हूँ, थीटा 40 डिग्री है, और R1 14 है, और R2 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, थीटा 40 बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R1 था 12 14 स्क्वायर और माइनस 7 स्क्वायर। ठीक, और 0 से 0 4 9 जा 36। इसके बाद की सॉल्विंग एक और स्टेप देख लेते हैं यदि 1/9 इंटू 22/7। अच्छा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। एक बार इसको ऐड करेंगे और एक बार माइनस। 14 और 7 को ऐड किया 21 हो गया, 14 और 7 को माइनस किया 7 हो गया। तो क्लियरली 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। ये आइडेंटिटी लगा दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b माइनस b, एक बार ऐड एक बार सेपरेट। और 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, इतना कट हो गया। 22 7 जा होता है 154, है ना। 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 115, और अपॉन में आ गया 3। मुझे लग रहा है सब ले लिया है, कुछ छूटा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद इसे डिवाइड कर देते हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, और बचेगा 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और यूनिट था सेंटीमीटर में, तो आएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्दी कर ले जाओगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। ABCD स्क्वायर दिया है जिसके साइड 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14 सेंटीमीटर ले लिया साइड। ठीक है, 14 सेंटीमीटर साइड है, तो इसकी जो रेडियस है ये 14 होगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे देख लो, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर है। अब इसमें करना क्या है ये समझ लेते हैं। पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसमें से इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, यानी ये हट जाएंगे सेमी सर्कल का एरिया, जैसे शेडेड पोर्शन का एरिया। पहले पूरे स्क्वायर का एरिया निकालना है, उसमें से दोनों सेमी सर्कल जो है उनके एरिया को माइनस कर देना है, जैसे शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। दोनों सेमी सर्कल को लिखना चाहो तो एक सर्कल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आधे आधे सर्कल है, दोनों का रेडियस सेम है, मिलाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। ठीक है, जैसा कि पहले वैसा एरिया ऑफ शेडेड रीजन सॉल्यूशन देखते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? ABCD स्क्वायर है, माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, तो चाहो तो एक सर्कल लिख सकते हो या 2 सेमी सर्कल लिख सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या होगा? साइड स्क्वायर होगा। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है। सेमी सर्कल 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 सेमी सर्कल है तो 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा, वही सर्कल का एरिया हो जाएगा। साइड कितना है? 14 स्क्वायर माइनस पाई का मतलब होता है 22/7। डायमीटर 14 है, मैंने बताया था, रेडियस 7 होगी, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 22 7 जा 154 होता है। माइनस कर देते हैं, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4,
और 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा एरिया होगा जो स्टेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द स्टेटेड रीजन इन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O, वर्टेक्स O दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है OAB, OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। वैसे डायग्राम देखो तो सब कुछ शेडेड दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज को ऑब्जर्व करो, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये सर्कल में भी आ रहा है और यही शेडेड रीजन ट्रायंगल में भी आ रहा है, यानी दो बार आ रहा है, तो इसको एक बार हमें हटाना पड़ेगा। दो बार कैसे आ रहा है? जब हम सर्कल का एरिया लेंगे तो उसमें भी ये आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया लेंगे उसमें भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो दो बार आएगा, इसको हम एक बार हटा देंगे। और करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले सर्कल का एरिया निकालो, उसकी वैल्यू लिख लो, ट्रायंगल का एरिया निकालो, उसकी वैल्यू लिख लो। दो बार ये आ गया तो इसका एरिया निकालो, उसको माइनस करो। ठीक, स्टेप बनाते हैं। देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सॉल्यूशन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, माइनस ये सर्कल के एरिया में भी आ गया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ट्राइंगल के में भी आ गया, दो बार आ गया है। ये शेप कैसी बना रहा है, सेक्टर की शेप बना रहा है। ठीक है, बिकॉज दो रेडियस एक बार है, माइनस इसको नेम देते हैं कुछ P और Q, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OPQ। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, साइड इसमें 12 है, 12 स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सेंट्रल एंगल 60 होगा, θ/360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू अभी पुट कर देंगे इसमें। पाई आर स्क्वायर देखते हैं कितना आएगा। पाई आर स्क्वायर को अभी एक काम करते हैं, पाई आर स्क्वायर करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले, 60 और 6 चल, ये पाई आर स्क्वायर था, ये 1/6 पाई आर स्क्वायर, इनको पास ले आते हैं। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, प्लस √3/4 इनटू से थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं 6, और ये 12 इनटू 12 स्क्वायर था इसलिए, और इसको इस तरफ लिया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर में से 1/6 पाई आर स्क्वायर गया, 5/6 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम लेके निकाल सकते हो पाई 1 करके। ठीक है, ये आ गया, प्लस रूट ये 4 से कट कर दिया, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 रूट। अब वैल्यू डाल देते हैं, 5/6 इनटू 22/7 और इनटू रेडियस कितना है, रेडियस इसका 6 स्क्वायर है तो 6 इनटू 6 और प्लस 36 रूट। देखो इसमें भी 6 इनटू 6 36 आ रहा है, इसमें भी 36 आ रहा है, इसको थोड़ा कट कर लेते हैं, ये आएगा 11 और ये हो गया 3, 36 दोनों से कॉमन मिल गया, कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, 11 5 जा 55 अपॉन 7 3 जा 22 माइनस 36 कॉमन आ गया था, इधर से बचा केवल 1। इसके बाद इस तरफ सॉल्विंग देखते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 21 से 55 को, 21 2 जा 42, 5 में से 2 गया 3 और ये 130 हो गया, डेसिमल लगा दिया, और 21 6 जा 126, 21 6 जा 126 बिल्कुल, और 4 डेसिमल लगा हुआ है, 0 आएगा, 21 2 जा अप्रॉक्स हो गया 40, अप्रॉक्स जाएगा लगभग 42 है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 36 और 2.62 माइनस 1.73, ये √3 की वैल्यू है, 2 डिजिट तक ही दिया है, 36 इंटू 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे बचा 5 यानी 15 में से 7 जाएगा 8 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 89 इंटू 36, 6 9 जा 54 और 6 8 जा 48 और 53, 3 9 जा 27 और 2 3 8 जा 24
और 24 26। तो ओवरऑल वैल्यू आएगी 4, 7 3 10 और 5 6 11 2 12 और 3 और 2 8 के बाद डेसिमल लगा दिया तो 32.04 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। मुझे लगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का ये हर कॉर्नर है, मतलब एक कॉर्नर है जिसका सेंटर ए है, दूसरा कॉर्नर है जिसमें एक क्वार्टर पार्ट बनाया गया है सर्कल का, तीसरा स्क्वायर का ये कॉर्नर है जिसमें क्वार्टर पार्ट बनाया गया है, यानी 1/4 पार्ट बनाया गया है सर्कल का, ये भी क्वार्टर पार्ट है, इसमें 1/4 बनाया गया है। ठीक है, जिसका रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी जितने भी ये कॉर्नर में क्वार्टर पार्ट बनाए गए हैं उनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। बीच में एक सर्कल और बनाया गया है, यानी कट किया गया है, जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, मतलब इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ये हिस्से काट दिए गए हैं इसमें और यही शेडेड पोर्शन बचा, तो हमें इसी शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। करेंगे क्या, हम पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसके बाद स्क्वायर का एरिया जो निकालेंगे उसकी वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन है इनको हटाया गया है, इनको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अब ये तो बचे नहीं है इसके अंदर, तो माइनस करेंगे किसको, 4 क्वार्टर पार्ट को, है ना। 4 क्वार्टर पार्ट को करेंगे, एक क्वार्टर पार्ट को निकाल देंगे, मतलब सेक्टर बन रहा है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। चाहो तो इसको सेक्टर बोल सकते हो, या चारों को मिला दोगे तो एक सर्कल भी बन जाएगा। ठीक है, जैसा सूटेबल लगे वैसा कर सकते हो। एक सेक्टर का निकालोगे, चारों सेम है, एक का निकालो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 4 इंटू कर लोगे एरिया ऑफ सेक्टर, ये वैल्यू लिख दोगे इधर। उसके बाद सर्कल का एरिया भी माइनस करना है। ठीक है, पहले स्क्वायर का एरिया निकालोगे, ठीक है, इन चारों सेक्टर का एरिया निकालोगे जिनको काट दिया है, अलग कर दिया है, और बीच में सर्कल का एरिया भी काट दिया है, इसको भी हम माइनस करेंगे। फिर माइनस करने के बाद जो बचेगा वो ये बीच का शेडेड पोर्शन आ जाएगा, जो रह जाएगा कट करने के बाद। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन को। एरिया ऑफ सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन is equal to area of square। स्क्वायर क्या है, ABCD है, माइनस करेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल जो सेंटर में बना हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, समझ में आ गई उनकी बात। 4 इंटू नहीं लिखना चाहो तो सीधा एरिया, मतलब सर्कल का एरिया लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर, जिसका रेडियस 1। तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, और इसमें स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर बोला गया है। ठीक है, तो साइड स्क्वायर अभी लिखते थे, साइड स्क्वायर अगले स्टेप में वैल्यू डाल देंगे, -4 इंटू क्वार्टर पार्ट है, चाहो तो 1/4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, या सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और 1/4 कटेगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/4 पाई आर स्क्वायर, उसका लॉजिक समझ गए हो, पाई आर स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया, ये भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा सर्कल का एरिया, है ना। आर दोनों का सेम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसका भी रेडियस 1 है, इसका भी रेडियस 1 है, इसलिए दोनों जगह आर कर दिया है। आर से आर चला, सॉरी 4 से 4 चला गया। साइड कितना है, साइड 4 है, 4 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मिलके कितना होगा, -2 पाई आर स्क्वायर होगा। 16 - 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है इसमें 1 इंटू 1, तो 22/7 नहीं लिखते हैं फिर, जब इतनी सॉल्विंग है ही नहीं, तो फिर क्यों लिखो, 3.14 लिख दो पाई की वैल्यू। ठीक है, तो 16 माइनस इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक करो, 1 का कोई फर्क पड़ता नहीं, 2 का इसका मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसमें डेसिमल 0 कर दिया। 10 में से 8 गया, 2 आया, 9 में से 2 को माइनस किया, 7 आ गया, और उसके बाद 15 है ना, 15 बचेगा। 15 में से 6 को माइनस किया, 9 आएगा। ठीक है,
और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आगे वाली वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।